हेलो एवरीवन, आज है 10 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए 2116 रुपए के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। आज हल्की सी गिरावट यहाँ पर जरूर आई है, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई, एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है जो आने वाले दिनों में इस कंपनी को और ज्यादा बल दे सकती है। तो वो खबर कौन सी है और शेयर में खरीदारी करने का ये सही मौका है कि नहीं, और अगला टारगेट आप कितना अज्यूम करके चल सकते हैं, उसके बारे में भी आज हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2116 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। आज हल्की सी यहाँ पर गिरावट हमें जरूर देखने को मिली है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाए थे, जब शेयर 8,000 रुपए से भी कम प्राइस पर ट्रेड कर रहा था, तब भी मैंने बाइंग की एडवाइस दी थी। जब शेयर 1,000 रुपए से ऊपर निकल गया, 1,200 पे आया, 1,500 पे, 1,800 पे, इवन 2,000 पर भी आया था, तब भी मैंने बाइंग की एडवाइस यहाँ पर दी हुई है। और इनका जो बिजनेस है वो मुझे काफी बेटर लगता है। और उसके अलावा आज जो खबर निकलकर सामने आई वो भी काफी बेहतरीन है। जो खबर निकलकर यह आई है, देखिए कि जब इनकी एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी, तब मुकेश अंबानी जी ने काफी चीजों को एक्सप्लेन किया था, जिसमें से एक चीज थी कि गूगल के साथ इनकी सबसे बड़ी डील होने जा रही है। गूगल के साथ मिलकर ये लोग स्मार्टफोन बनाने वाले हैं, इंडिया में एंट्री लेवल स्मार्टफोन बनाएंगे। और तो और इन हाउस इन्होंने 5G टेक्नोलॉजी भी बिल्ड कर ली थी। तो ये काफी पॉजिटिव चीज थी। वहां से शेयर में आपको थोड़ी सी तेजी देखने को मिली थी उस दिन, लेकिन एकदम से शेयर टूटना शुरू हो गया जब उन्होंने ये अनाउंसमेंट की थी कि सऊदी अमाको के साथ उनकी जो डील है वो अभी कुछ वक्त के लिए पॉज में है। डील कैंसिल नहीं हुई, लेकिन कुछ वक्त के लिए पॉज में है। और उसी खबर से शेयर में एक भयंकर गिरावट आई थी, और वो गिरावट 2 दिन चली थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे एक बड़ी रैली भी हमें देखने को मिली और शेयर 2,000 रुपए से भी ऊपर निकल गया। तो आज सऊदी अमाको की उस डील को लेकर खबर निकलकर सामने आई है। और सऊदी अमाको ने खुद बोला है कि भैया वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ जो डील है उनकी $15 बिलियन की, उसको वो लोग अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, उसके लिए वो लोग अभी भी बातचीत कर रहे हैं। डील कहीं पर नहीं गई है। देखिए सऊदी अमाको ने खुद कहा है कि सेड इट्स स्टिल वर्किंग ऑन अ डील टू बाय $15 बिलियन स्टेक इन रिलायंस इंडस्ट्रीज रिफाइनिंग एंड केमिकल बिजनेस। तो देखिए रिफाइनिंग और केमिकल बिजनेस में अभी भी वो लोग इंटरेस्टेड हैं, लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये हुई है कि इवन एज लोअर ऑयल प्राइस फोर्सेस इज टू स्लैश इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग। देखिए सऊदी अरब एक बहुत बड़ी कंपनी जरूर है, लेकिन उनका जो मेन बिजनेस है वो ऑयल से रिगार्डिंग ही है। तो जैसे कि कोविड के चलते पूरे वर्ल्ड में ऑयल की जो डिमांड है वो काफी हद तक कम हो चुकी है। ऑयल कंपनियों की जो नुकसान है वो यहाँ पर बढ़ रहा है। उसके लिए सऊदी अरब का जो इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग है वो उन्होंने कम करने की जरूरत उनको पड़ी है। लेकिन उसके बावजूद सऊदी अमाको रिलायंस के साथ अपनी डील को लेकर आगे काम करने को तैयार है, और अभी भी वो उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो देखिए ड्यू टू द अनफोर्सीजन सर्कमस्टेंसेस एनर्जी, तो यहाँ पर ये था कि Reliance share price fell in mid-July after Chairman Mukesh Ambani said a transition has been delayed due to unforeseen circumstances in energy market, the COVID-19 situation। तो जैसा कि मैंने कहा कि जब उनकी एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी, तब मुकेश अंबानी के इस स्टेटमेंट की चलते थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर जरूर देखने को मिली थी। लेकिन सऊदी अरब ने आज खुद क्लियर किया है कि वो अपनी इस डील को लेकर आगे काम करेंगे, और बहुत जल्दी जैसे थोड़ी वो सिचुएशन नॉर्मल होगी वो लोग इस डील को कंप्लीट कर लेंगे। तो याद रहे रिलायंस का जो शेयर प्राइस है वो 1,000 से 2,000 पहुंचा विदाउट सऊदी अरामको डील के साथ, ठीक है। और अगर सऊदी अरामको की ये डील हो जाती है तो वही 2,2100 का शेयर आपको और बड़े प्राइस पर ट्रेड करता हुआ भी देखने को मिल सकता है। उसके अलावा भी एक बहुत बड़ी कमेंट्री आई है रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उससे पहले पिछले एक साल एक महीने का अगर हम डेट है देखें तो 12.5% का ग्रोथ जरूर है। एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में देखेंगे कि 82% का ग्रोथ है। आप देखिए कोविड के चलते 880 रुपए तक शेयर टूट गया था, बाद में फेसबुक की डील आई और रिलायंस जियो में, और एक के बाद एक नई इन्वेस्टमेंट आना शुरू हुआ रिलायंस जियो में। रिलायंस का राइट इश्यू आया और रिलायंस जीरो डेट वाली कंपनी बन गई। इतना सारा पैसा इन्होंने जुटा लिया। उसके बाद इनकी गूगल के साथ डील हुई, गूगल के साथ डील के बाद 5G टेक्नोलॉजी बिल्ड करी, और कई सारी चीजों ने इस शेयर को और ऊपर लाके खड़ा कर दिया।
सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, लार्ज कैप स्टॉक है ये, 13,66,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप देखने को मिला है। 1 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बहुत बड़ी क्वांटिटीज में लोग खरीदारी भी क्वाली कर रहे हैं। प्रमोटर से लेकर म्यूचुअल फंड से लेकर एफआईज तक हर कोई यहाँ पे खरीदारी कर रहा है। हर बड़े फंड हाउसेस की पहली पसंद बन चुका है रिलायंस इंडस्ट्रीज। प्रमोटर खुद यहाँ पर एक बहुत बड़ी क्वांटिटीज में खरीदारी कंटिन्यूअसली कर रहे हैं। यहाँ पर देखें तो प्रमोटर श्री चक्रा कमर्शियल जिनके पास 10.94% की होल्डिंग है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 85 म्यूचुअल फंड्स ने पैसा लगाया है। 1460 जितने एफआईज भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयरहोल्डर की बात करें तो एलआईसी ऑफ इंडिया यहाँ पर देखने को मिला है, जिनके पास 5.80% की एक बहुत बड़ी होल्डिंग देखने को मिल रही है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 8.54% यहाँ पर है। 65% का डिविडेंड भी ये शेयर पे करा, मतलब आपको पर शेयर 6.5 रुपए के आसपास मिल रहे हैं। अगर मैं मनी कंट्रोल में जाऊं तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी काफी शानदार है। 45 के आसपास का पी है, इंडस्ट्री पी 42 के आसपास है, बुक वैल्यू 706 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 3.01 है, ईपीएस 46 के आसपास और डिलीवरी तकरीबन 24 के आसपास देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 94% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 1% लोग होल्ड करने की बात है। मतलब टोटल 95% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है। उनका मानना है कि खरीदारी की है तो बने रहो, फ्रेश बैंक कहाँ से तो कर सकते हो, डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर डरने की। बिजनेस प्लान इनका काफी बढ़िया है, फ्यूचर प्लान काफी बढ़िया है, और जिस सेगमेंट में है उस सेगमेंट में लीडिंग पोजीशन के ऊपर कंपनी कामकाज कर रही है। हर क्वार्टर में मुनाफा कमाया और काफी बढ़िया मुनाफा कमाया है। जून में तो भैया जब कोविड के चलते लोगों को नुकसान झेलना पड़ा था, वहां रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 13,000 करोड़ का एक बहुत बड़ा मुनाफा कमाया। आपको सोचिए ऐसी कंपनी जो पेंडेमिक की सिचुएशन में भी इतना बड़ा पैसा कमा सकती है, तो जैसे जैसे सिचुएशन नॉर्मल होगी तब ये इनका प्रॉफिट और ज्यादा आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल जाएगा। ऐसे पेंडेमिक के सिचुएशन में जहां पर इनका ऑयल टू केमिकल का जो बिजनेस है उसको एक फटका पहुंचा था, लेकिन उसके बावजूद एक बड़ा प्रॉफिट इन्होंने कमाया। धीरे धीरे इनका रिलायंस जियो एक बहुत बड़ा मुनाफा कर रहा है। इंडिया की अगर हम बात करें तो वन ऑफ द लार्जेस्ट सब्सक्राइबर वाली टेलीकॉम कंपनी ये बन चुकी है, और इनका जो आरपूस है वो भी काफी अच्छा है, 140 का इनका आरपूस है, और वो भी काफी बेटर चीज है। यहाँ पर रिलायंस रिटेल की बात करें तो वो भी काफी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। तो बिजनेस काफी बढ़िया है, और नए बिजनेस में भी इन्होंने हाथ डाला हुआ है। आपको देखिए प्रमोटर अपनी होल्डिंग को कंटिन्यूस बढ़ा रहे हैं, एफआईएस अपनी होल्डिंग को कंटिन्यूस बढ़ा रहे हैं, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी के पास भी बढ़ बढ़ के क्वांटिटी पड़ी हुई है। उसके अलावा एक और खबर भी निकलकर सामने आई है, वो ये है कि रिलायंस हैज 15 ईयर प्लान टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू अ न्यू एनर्जी कंपनी। देखिए 15 साल का पूरा प्लान है इनका कि भैया वो अपने आप को एक नई एनर्जी कंपनी के तौर पे स्थापित करने का विजन है उनका। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज हैज अ 15-year vision to build itself a new energy company that aim to recycle carbon dioxide, create value from plastic waste and has a optimal mix of clean and affordable energy analyst rate। तो देखिए काफी बहुत बड़ी बात है ये कि क्लीन एनर्जी की तरफ ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। न्यू एनर्जी कंपनी जिनका एम होगा कि भैया वो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को मतलब रिसाइकल करें, क्रिएट वैल्यूज फ्रॉम प्लास्टिक वेस्ट, जो प्लास्टिक वेस्ट होता है उसकी भी वैल्यू क्रिएट, उससे भी कुछ नई प्रोडक्ट बनाए, एंड हैज द ऑप्टिमल मिक्स टू क्लीन अफोर्डेबल एनर्जी, ये एनालिस्ट का कहना है। उसके अलावा while oil to chemical has the recent time seen focus consumer business, RIL core oil to chemical business well placed जनरल सेक्टर। तो यहाँ पर यही है कि काफी अच्छा इनका फ्यूचर प्लान्स देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर देखिए RIL has a 15-year vision to build itself one of the world leading new energy and new material company. It has also intend to be a net carbon zero company by 2035। तो देखिए कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकालने वाली कंपनी बनने के इनके लक्ष्य है, और वो काफी बेहतर चीज है, क्योंकि जिस तरीके से अभी एनवायरनमेंट को बचाने की बातचीत चल रही है तो जरूर कंपनी का ये जो मूव है ये इनको काफी अच्छे तरीके से वेल प्लेस्ड करेगा आने वाले दिनों में। उसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज की मैं बात करूं तो जैसे कि मैंने कहा कि कंपनी में जब भी गिरावट आए तब तक खरीदारी करने की मेरी सलाह है। अभी भी शेयर मुझे सस्ता लग रहा है, अभी भी मुझे लगता है कि शेयर में और बड़ी गिरावट आएगी। अगर थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर और बड़ी तेजी आएगी, अगर थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर अगर देखने को मिलती भी है तो मुझे लगता है कि वो खरीदारी का एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होगा इन्वेस्टर्स के पास। तो मैं यही कहूँगा कि जब भी गिरावट है जब तक खरीदारी हो, क्योंकि मुझे इनका फ्यूचर प्लान बहुत ही बेहतर लग रहा है। चाहे हम रिलायंस जियो की बात करें, चाहे हम रिलायंस रिटेल की बात करें, चाहे हम इनका ऑयल टू केमिकल बिजनेस की बात करें, जिसके साथ इनके सऊदी अरब की डील बहुत जल्दी आपको क्लियर होती हुई भी देखने को मिल सकती है।
उसके अलावा भी इन्होंने टेक्नोलॉजी के सेक्टर में कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है और करने वाली है। जूम की तरह जियो मीट भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसके अलावा जियो मार्ट अगेन एक गेम चेंजर साबित हो सकता है इनके लिए। उसके अलावा भी कंपनी और भी कई सारी चीजों के ऊपर काम कर रही है। स्मार्टफोन बनाने को लेकर भी कंपनी काफी ज्यादा अग्रेसर है। 5G टेक्नोलॉजी उन्होंने खुद इन हाउस बिल्ड की है, वहां से भी एक बहुत बड़ा रेवेन्यू कंपनी क्रिएट कर सकती है आने वाले दिनों में। तो देखिए धीरे धीरे कंपनी टेक्नोलॉजी सेक्टर में आगे बढ़ रही है और टेक्नोलॉजी कंपनीज की जो प्राइजेस होते हैं वो काफी हाई होते हैं शेयर की भी अगर हम बात करें तो वो पर्सपेक्टिव से भी हमें यहाँ पर सोचना चाहिए। तो मैं यही कहूंगा कि अभी भी शेयर में दम है, अभी भी शेयर सस्ता है, अभी भी तेजी आने की उम्मीद है। अगर आप लंबी दूरी के निवेशक हो तो रिलायंस इंडस्ट्रीज एक बेहतरीन शेयर आपके लिए साबित हो सकता है। डरने की जरूरत मुझे बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं लग रही है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर शेयर करें। अगर आप चैनल को पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें और रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।